हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में चर्चा करने वाले हम लोग एलटी फूड्स लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको नाम यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा। अगर मैं बात करूँ आज के दिन, यानी कि आज है 1 अप्रैल 2025, तो यहाँ पर देखिएगा तकरीबन 5% की गिरावट स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली। अगर रुपीज़ के अंदर बात करें तकरीबन 18 रुपये की गिरावट हमें देखने को मिली। क्लोजिंग प्राइस की बात करें 362 रुपीज़ के आसपास की क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। सबसे पहले मैं इसके अंदर रिटर्न्स आपको दिखाने वाला हूँ, क्या कुछ रिटर्न्स इसने पास्ट परफॉर्मेंस में बना के दिया। पिछले 5 सालों से हम लोग बात कर देखिए ज़बरदस्त रिटर्न्स बना के दिया, तकरीबन 1500% का रिटर्न्स बना के दिया। पिछले 1 साल में हम लोग बात करें यहाँ पर भी खासा अच्छा रिटर्न्स नजर आता हुआ दिख रहा है, तकरीबन 81% का रिटर्न्स बना के दिया। पिछले कुछ महीनों की हम लोग बात करें, पिछले 3 महीने से बात करें, लगभग गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अगर हम लोग बात करें आज के दिन या पिछले कुछ हफ्तों से, तो लगातार कहीं ना कहीं इसके अंदर गिरावट वाली सिचुएशन बनी हुई है। हम लोग बात करने वाले हैं एलटी फूड्स लिमिटेड के बारे में। अगेन आपको बता रहा हूँ, नाम में आपको किसी भी तरह कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। अगर बात करें इसके अंदर डिविडेंड को लेकर या फिर बोनस को लेकर, तो यहाँ पर देखिएगा 4 फरवरी 2025 की बात करें, यहाँ पर 50 पैसे प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया था। अगर हम लोग बात करें नवंबर 2024 की, तो यहाँ पर भी देखिएगा 50 पैसे प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया। अगर हम लोग बात करें डिविडेंड की, तो देखिएगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगातार 50 पैसे से डिविडेंड देती हुई आ रही है। अगर डिविडेंड वाइज देखा जाए तो कुछ खास डिविडेंड इसके अंदर नजर नहीं आती हुई दिख रही है। अगर 2017 की बात करें तो यहाँ पर हमें स्प्लिट देखने को मिल रही है। अगर मैं बात करूँ इसके ऊपर, तो आपको सिंपली अवेयरनेस के साथ काम करना है, किसी भी तरह का जल्दबाजी आपको नहीं करना। मैं किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। आप इसके अंदर अगर फ्रेश पैसा लगाना चाहते हो तो कहीं ना कहीं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करिएगा, तभी किसी तरह का डिसीजन लीजिएगा। अगर हम लोग कुछ और चीज़ों को लेकर चर्चा करें एलटी फूड्स लिमिटेड के अंदर, सबसे पहले बात करने वाले परफॉर्मेंस के लिए, तो अकॉर्डिंग टू टिकट परफॉर्मेंस यहाँ पर हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन भी हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर एंट्री पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर गुड नजर आता हुआ दिख रहा है। तो मैं अगेन कहना चाहूँगा, आपको इस एंट्री पॉइंट को देखकर बिल्कुल भी आपको लालच में नहीं आना, फोमो में नहीं आना। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करिएगा, तभी किसी तरह के डिसीजन लीजिएगा। अगर मैं चर्चा करूँ इसके अंदर एनालिस्ट रेटिंग्स एंड फोरकास्ट की, तो देखिए क्या निकलती हुई आ रही है। 2 एनालिस्ट इसे कवर किया, 100% की यहाँ पर रिकमेंडेशन आती हुई दिख रही है। अगर यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँ आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न्स एक नज़र, तो यहाँ पर देखिएगा म्यूचुअल फंड के पास तकरीबन 4.85% की हिस्सेदारी है। अगर चर्चा करें हम लोग डीआईएस की, तो वहाँ पर 1% की हिस्सेदारी नजर आती हुई दिख रही है। अगर रिटेलर्स की बात करें तकरीबन 33.80%, ऑलमोस्ट हम लोग कहेंगे 34% की हिस्सेदारी रिटेलर्स के पास है। अगर हम लोग फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें 9.5% की होल्डिंग एफआईज के पास है। अगर प्रोमोटर्स की बात करें लगभग 51% की होल्डिंग यहाँ पर नजर आती हुई दिख रही है। अगर हम लोग बात करें म्यूचुअल फंड के अंदर भी टॉप 5 म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट के बारे में, जिसकी वेटेज सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पर देखिएगा मुझे उम्मीद है आपको नजर आता हुआ दिख रहा होगा। अगर बंधन स्मॉल कैप फंड की बात करें, इसकी वेटेज 2.64% निकलती हुई आ रही है। डीएसपी स्मॉल कैप फंड की बात करें, इसकी वेटेज 2.45% निकलती हुई आ रही है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप की बात करें, इसकी वेटेज 0.79% निकलती हुई आ रही है। क्वांट इथिकल फंड की बात करें, इसकी वेटेज 1.79% निकलती हुई आ रही है। बंधन कोर इक्विटी फंड की बात करें, इसकी वेटेज 0.49% निकलती हुई आ रही है। अगर कुछ और चीज़ों को लेकर चर्चा करें हम लोग एलटी फूड्स के अंदर, तो चार्ट पे चल के लेवल्स को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। वहाँ पर हम लोग टेक्निकल्स भी देखने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ टेक्निकल्स निकलती हुई आ रही है ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म से। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले टेक्निकल्स की चर्चा कर ले, तो ये जो प्लेटफॉर्म देख रहे हैं ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है, ये जो डाटा मैं शेयर कर रहा हूँ पब्लिकली अवेलेबल है, आप खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ क्या टेक्निकल की तरफ से इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा था। तो देखिएगा 5 ऐसे इंडिकेटर है जहाँ से बाय का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, 12 ऐसे इंडिकेटर है जहाँ से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं मूविंग एवरेजेस की बात करूँ तो यहाँ पर देखिएगा क्या इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। 4 ऐसे इंडिकेटर है जहाँ से बाय का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, 10 ऐसे इंडिकेटर है जहाँ से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। अगर ऑसिलेटर की बात करें तो 1 ऐसे इंडिकेटर है जहाँ से बाय का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, 2 ऐसे इंडिकेटर है जहाँ से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। हम लोग चार्ट पे चलेंगे, चार्ट पे चल के लेवल्स को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर देखिएगा हम लोग आ गए चार्ट पे 1 डे के टाइम पे, मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा चार्ट के ऊपर कुछ पैटर्न्स आपको नजर आता हुआ दिख रहा है। ये पैटर्न्स मैंने इंडिकेटर के हेल्प से ड्रॉ किया, आप चाहते हैं तो खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं लगा के। सबसे पहले बात करें इसके अंदर, तो ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं, ये जिसे मैं मार्क कर रहा हूँ, ये आपका सेलिंग एक्टिविटी एरिया, यहाँ पर से सेलर्स की एक्टिविटी देखी गई है। अगर हम लोग रेंज की बात करें तो 342 का रेंज निकलता हुआ आ रहा है। अगर मैं इस लेवल्स की बात करूँ तो ये भी एक सेलर्स एक्टिविटी एरिया है। अगर मैं इस लेवल्स की बात करूँ, ये हमारा बायर्स एक्टिविटी एरिया है। तो यहाँ पर देखिएगा अगर हम लोग बात करें ठीक इसी लेवल के आसपास से इसके अंदर रिजेक्शन हमें देखने को मिली। अगर इसके हम लोग पूरे रेंज की बात करें, क्या रेंज निकलती हुई आ रही, तो 388 से लेकर 410 रुपीज़ के बीच का ये रेंज निकलता हुआ आ रहा है। अगर डाउन साइड में हम लोग बायस रेंज की बात करें, क्या बायस रेंज निकलती हुई आ रही, तो इसकी वैल्यू तकरीबन 328 से लेकर 340 के आसपास आती हुई दिख रही है। मैं इस रेंज की बात कर रहा हूँ।
328 से लेकर 340 के आसपास आता हुआ दिख रहा है। तो आपको सिंपली अवेयरनेस के साथ काम करना, किसी भी तरह का जल्दबाजी नहीं करना। मैं किसी भी तरह का बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। मैं बात करूँ इसके अंदर तो यहाँ पर देखिएगा इसमें लगभग 342 रुपये के आसपास से बार बार इसके अंदर रिजेक्शन देखने को मिली। एक यहाँ पर देखिएगा, फिर यहाँ पर देखिएगा। अगर मैं एग्जैक्ट डेट की बात करूँ किस डेट की ये कैंडल है, तो मैं पहला कैंडल जो बता रहा हूँ ये है आपका सितंबर 2024 की ये कैंडल। उसके बाद अगर नेक्स्ट हम लोग बात करें जहाँ से रिजेक्शन इसके अंदर देखने को मिली तो दिसंबर 2024 की है। अगर इसके और आगे हम लोग समय में आए तो ये है जनवरी 2025। तो ठीक इस लेवल से बार बार इसके अंदर रिजेक्शन नोटिस की गई है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को और लेकर चर्चा करें इस स्टॉक्स के अंदर, तो इस स्टॉक्स का 50 डे में की वैल्यू निकलती हुई तकरीबन 371। अगर बात करें 200 डे मूविंग एवरेज की, इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है लगभग 351। अगर हम लोग बात करें इसके अंदर वॉल्यूम की, तो अच्छी खासी वॉल्यूम जनरेट होती हुई दिख रही है। लगभग 10 लाख की वॉल्यूम इसके अंदर देखी गई है। और साथ ही साथ बात करें डिलीवरी और परसेंटेज की, तकरीबन 46% की डिलीवरी इस स्टॉक्स के अंदर उठाई गई थी कल के दिन। अगर मैं बात करूँ कुछ और चीज़ों को लेकर क्या इसके अंदर फोरकास्टिंग आती हुई दिख रही है ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म से, यहाँ पे देखिएगा 3 एनालिस्ट ने इसे कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। अगर मैं बात करूँ मैक्सिमम एस्टिमेट की तो 460 नजर आता हुआ दिख रहा है। मिनिमम एस्टिमेट की बात करें 393 नजर आता हुआ दिख रहा है। तो मिनिमम एस्टिमेट जो है इसके ठीक नीचे ही अभी वैल्यू ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 362 के आसपास इसकी ट्रेडिंग अभी चलती हुई दिख रही है। तो आपको सिंपली मैं अगेन कहना चाहूँगा अवेयरनेस के साथ काम करना। फ्रेश पैसा अगर लगाना चाहते हैं या ऊपर के लेवल पर किसी ने बाई किया है और सोच रहे हैं यहाँ पे एवरेज आउट करने के लिए, तो पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करिएगा, तभी इसके अंदर डिसीजन लीजिएगा। और हो सके तो इसके क्वार्टर के नतीजे को भी चेकआउट करिए। चलते चलते मैं इतना कहना चाहूँगा, जो भी मेरे चैनल पर पहली बार मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहेगी।